Hello students, a very good morning to all of you. Welcome to Success Zone, changing the way of learning. So, आप लोग कैसे हैं? सबको एक बार तहे दिल से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और लॉकडाउन है तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई कीजिए, यही हमारी कामना है आपसे। यही हम भगवान से कामना करते हैं कि आप लोग हमेशा खुश रहे, सुरक्षित रहे, पढ़ाई करते रहें। तो हम लोग सॉइल मैकेनिक्स का लेक्चर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। जो प्रीवियस क्लास था वो आपका था इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप, जो कि फार्मूला का था, डेरिवेशन के साथ मैंने आपको करवाया था। और नेक्स्ट जो क्लास में बोला था कि वो मैं बताऊंगा, वो न्यूमेरिकल्स का बताऊंगा, जो कि इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल का न्यूमेरिकल्स है। तो उससे पहले मैं आपको एक रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स का एक टर्म है वो मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल्स। क्योंकि मैं आईडी का बारे में बताया था लेकिन उसमें कोई चीज इनकम्प्लीट रह गया था, जो मैं बोला था कि मैं जब नेक्स्ट में पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। तो उसके बारे में मैं पहले बता देता हूं। फिर वी आर गोइंग टू लेक्चर 6 इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स न्यूमेरिकल। देन देखेंगे आप लोग रिलेटिव डेंसिटी, या इसको डेंसिटी इंडेक्स भी बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आईडी से। तो लिखेंगे आईडी में, इट इज डिफाइंड एज the parameter which represent looseness and denseness of soil is called ID या रिलेटिव डेंसिटी। तो आप लोग एक बार लिखेंगे कि कौन कौन सा पैरामीटर होता है जो कि लूजनेस और डेंसनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो लिखेंगे पोरोसिटी, वॉइड रेशियो एंड डेंसिटी इंडेक्स, जो आईडी रिप्रेजेंट looseness and denseness, L&D, looseness and denseness of soil। ओके, तो अब इसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है जो कि आपको रिप्रेजेंट करता है सॉइल के लूजनेस और डेंसनेस को। तो आप लोग जानेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी इज द बेस्ट इंडिकेटर। तो लिखेंगे ID is the best indicator to represent looseness and denseness of the soil। ओके, इसको आप लोग नोट पॉइंट में कर लेंगे, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो इसके बाद मैं आपको आईडी का फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर उसमें कौन से कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, उसका रेंज क्या होता है वो मैं बताऊंगा। देन हम लोग न्यूमेरिकल पे चलेंगे। तो मैं इसको अरेंज करता हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे। ओके, आप लोग जानते हैं आईडी का एक फॉर्मूला है, Emax
माइनस ई बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100, जहां पे आपका ई मैक्स क्या है, ई क्या है, ई मैक्सिमम और ई मिनिमम क्या है, ये मैं आपको बता चुका हूं। फिर भी मैं बता देता हूं कि ई मैक्स जो होता है, वेयर ई मैक्स void रेशियो इन लूजेस्ट स्टेट, ई मिनिमम जो है void रेशियो इन डेंसेस्ट स्टेट। ई का मतलब void रेशियो, शॉर्ट में समझिए, डेंसेस्ट स्टेट, और ई है आपका नेचुरल void रेशियो। ओके, तो आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा उसमें आपको कभी कभी लिख देता है ई मैक्स की जगह पे कि लूजेस्ट void रेशियो इज इतना, मतलब 0.95 या समथिंग एनी वैल्यू गिवन, एंड ई और डेंसनेस जो डेंसेस्ट स्टेट में है वो है आपका कोई वैल्यू दे देगा। तो वहां पे आपको समझना है कि लूजेस्ट का मतलब ई मैक्स की बात हो रही है, और डेंसेस्ट का मतलब ई मिनिमम की बात हो रही है, और नेचुरल का मतलब void रेशियो ई की बात हो रही है। देन हम लोग आगे लिखेंगे रेंज ऑफ डेंसिटी इंडेक्स। वन सेकेंड, तो हम लोग रेंज ऑफ आईडी पढ़ेंगे कि आईडी का रेंज कितना से कितना तक होता है, तो कौन सा सॉइल कहलाता है। तो मैं बता रहा हूं, मीडियम डेंस, वेरी डेंस, डेंसेस्ट, देन 0%, 0 से 15%, लोजेस्ट 15 से 35%, मीडियम 35 to 65%, डेंसेस्ट 65 to 85, और ये हो जाएगा आपका 85 to वेरी डेंस में 100, और ये हो जाएगा 100। देखेंगे स्टूडेंट्स, हमारा आईडी का रेंज कितना से कितना तक होगा, तो जो सॉइल होगा वो आपका किस टाइप का होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको बहुत क्वेश्चन लगेंगे, बहुत क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो देखिए, अगर टाइप ऑफ सॉइल, अगर लूजेस्ट सॉइल है तो उसका आईडी 0 होगा, डेंसिटी इंडेक्स 0 होगा। वेरी लूजेस्ट है तो उसका डेंसिटी इंडेक्स 0 से 15% होगा, और अगर लूज है तो आपका 15 से 35% होगा। मीडियम है तो 35 से 65% होगा, और फिर उसके बाद डेंस है तो 65 से 85% होगा। वेरी डेंस है तो 85 से 100% होगा, और डेंसेस्ट है तो 100% होगा। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इफ आईडी रिलेटिव डेंसिटी वैल्यू इज 20%, देन विच टाइप ऑफ सॉइल। तो हम जानेंगे कि 20% मेरा 15 से 35 के बीच में है, तो ये जो सॉइल होगा लूज सॉइल होगा। अगर 15% देता है तो हम मानेंगे कि ये वेरी लूजेस्ट सॉइल है। तो कभी कभी देता है कि ये डेंस सॉइल है तो उसका आईडी कितना होगा, 65 के 85, 70 दे देगा तो आप समझ जाइए कि सॉइल आपका डेंस सॉइल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, इसको आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट कर लेंगे, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन
डायरेक्ट पूछा जाता है कोई भी एग्जाम में, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक उलट कर आपको पता लगेगी। तो अब चलिए अब हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। मैं आपको 3 फेज सिस्टम जो पढ़ाया हूं उस पे पूरा क्वेश्चन करवा दूंगा। तो लिखेंगे न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन फर्स्ट। एक आपका फेज सिस्टम दिया हुआ है, सॉलिड, वाटर और एयर है। ये क्या जानते हैं, वेट ऑफ सॉलिड। ये क्या जानते हैं, वेट ऑफ वाटर। और ये क्या जानते हैं, वेट ऑफ एयर, जो कि ये तो 0 होता ही है। इसको आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर, इसको जानते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसको जानते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर को मिला के आप क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। और वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को मिला के आप बोलेंगे टोटल वॉल्यूम। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ है, डाटा मेरे पास है कि डब्ल्यू का जो वैल्यू है वो 0.4 है, डब्ल्यू का जो वैल्यू है वो 1.2 है, और आपका VS का जो वैल्यू है वो 0.5 है, VS 0.5 है, और VW का जो वैल्यू है वो है आपका 0.35। ओके। और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ एयर है 0.5। इतना चीज आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप वेयर करके भी लिख सकते हैं कि वेयर VS इतना, WS इतना, WW इतना, VW इतना। अब आपको फाइंड करना है नंबर फर्स्ट डॉस। डॉस का मतलब क्या, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। सेकेंड फाइंड करना है आपको वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो सेकेंडों का खेल है, टेंशन मत लीजिए। ये आपको वाटर कंटेंट फाइंड करना है, वाटर कंटेंट। फोर्थ में आपको फाइंड करना है सैचुरेटेड यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट। कैलकुलेटर आप लोग खुद लेके बैठेंगे, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स आएगा तो विदाउट इंजीनियरिंग कैलकुलेटर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। कैलकुलेटर जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ES कैलकुलेटर, और एक MS कैलकुलेटर होता है, आप कोई भी लेके बैठ सकते हैं। ओके, तो आपको निकालना है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट, सैचुरेटेड यूनिट वेट। तो अब आप जानते हैं क्या, बनाइए, दिमाग लगाइए, फिर मैं आपको बताता हूं। आपको फर्स्ट निकालना है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। फॉर्मूला होता है S बराबर VW/VV। ओके, वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड इनटू 100। आपको यहां से पता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दिया है 0.35, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो दिया आपका ये और ये मिला के हो गया वॉल्यूम ऑफ। देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड को हम बोले हैं आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर होता है। तो एयर का दिया हुआ है 0.5 और इसका दिया है 0.35, मतलब ये हो गया पॉइंट आपका 85 इंटू 100। तो ये जो होगा आपका ये 70% आएगा निकाल करके। सॉरी, ये जो दिया है क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग परेशान नहीं होइए। 0.35, तो ये जो वैल्यू है आपका
चलिए, जो भी डाटा दिया हुआ है डाटा के अकॉर्डिंग निकालना चाहिए। जो आपका वैल्यू आएगा वो आएगा आपका एस का, आपका जो वैल्यू आएगा वो लिख लेंगे, बस सिंपल मल्टीप्लाई है जो भी करना है। वॉइड रेशियो का फॉर्मूला होता है E बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यहाँ से आपको वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना दिया हुआ है 0.35 प्लस 0.5 बाई वॉल्यूम सॉलिड कितना है 0.5। यहाँ से जो आपका वैल्यू आएगा वो आप निकाल लेंगे। तीसरा आएगा वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ वाटर आपका दिए हुए है 0.4 और वेट ऑफ सॉलिड 1.2, 0.4 बाई 1.2। ये जो आपका आएगा सॉल्व करके वो निकालेंगे। मैं सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि अभी ईएस कैलकुलेटर मैं घर पे छोड़ चुका हूँ, अभी यहाँ मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं अरेंजमेंट कर लूंगा। तो अभी आप लोग खुद से ही इसको सॉल्व कीजिए, ऐसा ही सिंपल कैलकुलेशन है। अब जहाँ कॉन्सेप्ट होगी वहां मैं बताऊंगा। आप जानते हैं कि सैचुरेटेड यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या होता है। सैचुरेटेड बना है बल्क से, गामा बल्क का फॉर्मूला हमने डिराइव करवाया G प्लस ए सी बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। और सैचुरेटेड का मतलब क्या, मतलब एस का वैल्यू 1, तो गामा सेट आप लिखेंगे G प्लस ई बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, आप ये जानते हैं ना। और आपको G का जो वैल्यू है वो अब कहाँ से आप निकालेंगे, ये भी जो बात है वो इम्पोर्टेंट है। तो अब G का वैल्यू आप दो जगह से निकाल सकते हैं, एक आप AC और WG से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ वाटर कंटेंट पता हो गया, W पता है, वॉइड रेशियो पता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन पहले निकाल लिए हैं, तो G पता है। तो G मालूम नहीं तो क्या आप G नहीं निकाल लोगे, G और AC बाई W जो आपको फॉर्मूला होगा, तो आप यहाँ से G निकाल लोगे। तो जब G आपको मालूम है, वॉइड रेशियो पता है, गामा W आपको पता है 9.81, तो आपको गामा सेट में मिल जाएगा। तो यहाँ से आप ये वैल्यू जो आपको होगा वो आप फाइंड कर लेंगे जो होगा। तो डाटा कम से कम खुद से भरिए, क्वेश्चन बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेस्ट होगा। मैं कंसेप्ट ही बताऊंगा और जहां पर लगेगा कि ये बताना है वहां मैं सॉल्यूशन भी कर दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समझ में आई होगी आप लोगों को। इसमें मैं 5-6 क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर रिलेटिव कॉम्प्लेक्शन पढ़ाने हैं वो पढ़ा दूंगा, तो आपका कुछ पार्ट इसका खत्म हो जाएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन में जो डाटा लिखा हुआ हम आपको बोर्ड पे लिखते हैं, और जो लाइन पढ़ेंगे वो लाइन से आप खुद लिख लेंगे, या आप क्वेश्चन लिखिए, मैं लिखा रहा हूँ। ए soil sample has void ratio of 35%, full stop. The specific gravity of solid is 2.7, full stop. Calculate the porosity. Number second, dry density, unit weight of the soil. If S or saturation is 75% saturated, then find unit weight of submerged soil. ओके, ये क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन में गिवन डाटा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका गिवन डाटा दिया हुआ है, जहां पे आपको दिया हुआ है वॉइड रेशियो E 35% मतलब 0.35, और आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है मतलब G दिए हुए है 2.7। ओके, तो कैलकुलेट करना है पोरोसिटी। तो फाइंड क्या करना है, पोरोसिटी। सेकेंड में करना है आपको गामा डी, तो पहले में N
और सेकेंड में आपको गामा डी, और आपको फिर करना है यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज सबमर्ज। जब एस का वैल्यू 75% दे दिया है तो आपको यूनिट वेट ऑफ सॉइल सबमर्ज के कंडीशन में निकालना है। तो आपको पता है फॉर्मूला पोरोसिटी का n बराबर E/1/E, ये आप जानते हैं। E का वैल्यू आपका 0.35 है, बाई 1 + 0.35, तो यहाँ से जो आपका आएगा n का वैल्यू आएगा वो 0.259 आएगा। आप लोग अपना मिला लेना आंसर, इसमें एक निकल गया। आपका नेक्स्ट है गामा डी। तो आप लोग जानते हैं गामा बल का फॉर्मूला हमने लिखा था G + AC/1 + E इंटू गामा डब्लू। तो गामा डी की बात है, ड्राई की बात है, मतलब एस का टर्म ही 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे G गामा डब्लू, जब ड्राई का कंडीशन है, तो गामा डी का कंडीशन है, तो ड्राई में एस क्या हो जाएगा 0, जानते हो आप लोग, /1 + E। तो G आपको पता है 2.7, गामा डब्लू 9.81 बाई 1 प्लस, और वॉइड रेशियो आपको पता है 0.35। तो यहाँ से जो आएगा आपका वैल्यू वो गामा डी का आएगा 1962 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। आप लोग आंसर मिलाना, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये आपको पता है। ओके, 2 चीज निकल गया। अब तीसरा चीज दे रहा है कि आप निकालिए सबमर्ज यूनिट वेट किस कंडीशन में, जब एस का वैल्यू जो दिया है वो आपका दिया है 75%। तो लिखेंगे, इसको मैं रेज कर देता हूं। Then S is equal to 75% की कंडीशन है ना जी, 75%। Then S is equal to, देखिए when S equal to 75% मीन्स क्या हुआ, S 0.75। तो अब आपको निकालना है सबमर्ज यूनिट वेट। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, पहले यूनिट वेट निकालेंगे। टोटल यूनिट वेट क्या होता है, जो बल्क है G + AC/1 + E इंटू गामा डब्लू। तो G पता है आपको 2.7 प्लस S 0.75 इंटू E जो आपका है वो 0.35/1 प्लस 0.35 इंटू 9.81। फिर आप यहाँ से निकाल सकते हैं 2152, जो भी आपका वैल्यू आएगा गामा टी का। गामा टी मेरा ऐसे आ रहा है 21.527। ओके, तो अब आपको निकालना है गामा सब। तो आप निकाल लिए, ये वैल्यू आप निकाल लिए। अब आप यहां से निकालिए गामा सब। गामा सब का फॉर्मूला होता है गामा सेट माइनस गामा डब्लू। तो आप एक काम करो, अभी आपको गामा टी मिला है भाई, आपको यहाँ से पहले गामा सेट निकालना होगा। तो गामा सेट का फॉर्मूला पड़ेगा, जब सैचुरेशन की बात होती है तो एस हो जाता है 1, तो उस फॉर्मूला में G + E/1 + E इंटू गामा डब्लू होता है। तो यहाँ से G कितना है आपका 2.7 प्लस 0.35 बाई 1 प्लस 0.35 इंटू 9.81। आप ये वैल्यू करो, ये जो वैल्यू आएगा, मान लो कि आपका x आया, कुछ भी आया तो कर दो x, या जो भी वैल्यू, मान लो कि हमने 10 मान लिया, तो मान लो इसको 10 माइनस 9.81। तो ये जो आपका वैल्यू है गामा सब का, आपका जितना आएगा वो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आएगा। समझ में आया? मतलब क्या है भाई, ये क्वेश्चन था, यहाँ से पहले आपको पोरोसिटी निकालना था, वॉइड रेशियो दिया हुआ है, उसके बाद आपको गामा डी निकालना था, गामा डी आपने निकाला, उसके बाद बोल रहा है कि आप सबमर्ज यूनिट वेट निकालिए। एक कंडीशन दिया हुआ है, जब एस का वैल्यू है आपका 75%, तो एस हो जाएगा आपका 0.75। तो आप यहां से जानते हैं बल्क यूनिट वेट का फॉर्मूला G + AC/1 + E इंटू गामा डब्लू। तो आप यहां से आपने निकाला गामा टी का वैल्यू। तो जब आप गामा टी निकाल लिए
तो आपको पता है कि वो बल्क का फॉर्मूला था गामा एस का, गामा सेचुरेटेड का। जब सेचुरेशन की बात हो गई तो वहां पे एस क्या हो जाएगा 1। तो जब आपका एस 1 हो जाएगा तो फॉर्मूला हो जाएगा G प्लस ई बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। तो यहां से आप निकालेंगे तो आपका जो गामा सेट का वैल्यू आएगा वो वैल्यू में से आप गामा डब्ल्यू का वैल्यू घटा देंगे तो आपका गामा सब आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा वीडियो। ओके, तो एक क्वेश्चन और मैं कराता हूं। एक्चुअली आज 3 वीडियो से ऊपर बन गया और बहुत सारे काम भी थे, तो इस वजह से थोड़ा एफर्ट कम लगा पा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं अभी पढ़ाऊंगा। अभी आप लोग के साथ हूं, हमेशा साथ हूं। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे उतना और एनर्जी लगाने की जरूरत फील हो कि बच्चे को पसंद आ रहे हैं, बच्चे को रिक्वायरमेंट है, मैं इससे डबल एनर्जी के साथ मेहनत करूंगा। तो आप एक क्वेश्चन लिखेंगे कि डिटरमाइन वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल इफ डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज 70%। वाटर कंटेंट सॉइल का आपको फाइंड करना है, जबकि दिया हुआ है डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपको 70%, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 2.65, ओके, और वॉइड रेशियो दिया हुआ है आपका 50%। दैट्स क्लियर। तो अब बोला जा रहा है कि आप एल्सो फाइंड पोरोसिटी, आप पोरोसिटी भी फाइंड कीजिए। तो इस कंडीशन में देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ, क्या क्या आपको फाइंड करना है, सो देख लीजिए। दिए हुए है आपको एस, क्वेश्चन नंबर 3, एस दिए हुए है आपका कितना है 70%, मतलब 0.70, और आपको जी दिया हुआ है 2.65, और आपको वॉइड रेशियो 100% है, मतलब 1 दिया हुआ है, और बोल रहा है कि आप वाटर कंटेंट निकालिए और पोरोसिटी निकालिए। यही ना है फाइंड करने के लिए, वाटर कंटेंट डब्ल्यू, पोरोसिटी एन। तो अब आप क्या जानते हैं, सो हमें बताइएगा। आप लोग जानते हैं सहवाग फॉर्मूला, हम बोले थे ना कि सहवाग आएगा तो छक्का लगाएगा। अब वो आ गया है उसका टाइम। देखिए भैया, एस पता है 0.70, वॉइड रेशियो पता है 1, डब्ल्यू आपको नहीं पता है, और जी पता है 2.65। तो मेरा ए वो तो काम हो गया, मेरा डब्ल्यू तो निकल गया। तो डब्ल्यू जो यहाँ से निकल के आएगा वो वैल्यू होगा आपका 0.141। ओके, आप यहाँ से सिंपल भाई गुना भाग करना है, डब्ल्यू को इधर ले आना है, तो ये वैल्यू भाई ये वैल्यू गया। तो वाटर कंटेंट इतना हो गया। जब वाटर कंटेंट आपको पता है, अब आप यहाँ से सिंपल लगा दो कि वॉइड आपका, फिर देखिए क्वेश्चन में आपका दे दिया हुआ है वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो जो आपका दिया है, एक बार क्वेश्चन को फिर से आप पढ़िएगा। सॉरी, एक बात सिली मिस्टेक, ये 1 नहीं है, ये आपको वॉइड रेशियो 50% है, मतलब 0.05 है। तो ये जो है आपका 0.05 है, और ये आपका 2.65 है, ये 0.70 है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो आप वैल्यू लिखेंगे, वहां पे डाटा मिस्टेक हो गया था, तब यहाँ पे आपका वाटर कंटेंट आ जाएगा 0.141। तो अब आपको यहाँ वॉइड रेशियो पता है, तो आप क्या पोरोसिटी नहीं निकालोगे, n बराबर E बाई 1 प्लस ई। ये फार्मूला भी मैं डिराइव करवाया हूँ कि कहाँ से आता है। तो E आपको पता है 0.5 और 1 प्लस 0.5, यहाँ से जो आया वो हो गया आपका n का वैल्यू। तो n जो हो गया आपका आ गया कितना 1/3, तो 0.33, मतलब 33% जो आया आपका पोरोसिटी आ गया। तो इस क्वेश्चन में क्या था, दम, कुछ दम था? नहीं था। इसमें आपको निकालना था पोरोसिटी और इसमें आपको निकालना था वाटर कंटेंट, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, एक मिनट फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहे, घबराए नहीं, सब कुछ आपको बताया जाएगा।
उसके बाद तो फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक किए हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 4 है। देखिए एक क्वेश्चन है आपका जिसमें आपका पोरोसिटी दिया हुआ है 40%। ओके, आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 2.70। उसमें बोल रहा है कि आपको फाइंड करना है वॉइड रेशियो, ड्राई डेंसिटी, यूनिट वेट और फिर आपको करना है यूनिट वेट ऑफ सॉइल इफ डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज 100%। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। कैसे करेंगे सो देखिए, E बराबर क्या होता है फॉर्मूला, n/1 - n आप जानते हैं और आपको यहाँ पे n दिए हुए है 40%। तो आप क्या करेंगे 40 यहाँ सीधे करेंगे 40/1 - 40, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2/3 मतलब 0.66। तो आप वॉइड रेशियो निकाल लिए पोरोसिटी के हेल्प से। और फिर आपका ड्राई डेंसिटी निकालना है। तो ड्राई डेंसिटी में फॉर्मूला होता है G/W/1 + E और ड्राई डेंसिटी का ये फॉर्मूला कैसे आया वो आपको पता है कि जब आपका बल्क यूनिट वेट का जो केस था उसमें फॉर्मूला था G + AC/1 + E × Γ/W। तो देन ड्राई कंडीशन where S = 0, then S = 0, तो AC term is equal to whole 0. Then we can write G/W/1 + E, Γ/T बराबर G/W/1 + E। तो यहां से हम क्या किए, G का वैल्यू 2.70 × 9.81 Γ/W का और 1 + E मतलब 1 प्लस और वॉइड रेशियो क्या आपका आ गया 0.66। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू है Γ/D का 15.89। तो ये वैल्यू आ गया। तीसरा कंडीशन है कि जब आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपका पार्शियली है, फुल्ली तो नहीं है और पार्शियली है मतलब 50% यहाँ दिया हुआ है 0.50। तो आप यहाँ से यूनिट वेट कैसे निकालेंगे, तो यूनिट वेट का मतलब टोटल यूनिट वेट और टोटल यूनिट वेट मतलब बल्क यूनिट वेट। अब बल्क यूनिट वेट दैट मीन्स वी कैन से दैट Γ/B और Γ/T, देन वी कैन फाइंड Γ/T is equal to G + AC/1 + E into Γ/W. Then Γ/T equal to put the value of G and AC in and Γ/W. Then Γ/T equal to 17.85 kilonewton per meter cube. Then next we can see Γs equal to 1। आपको निकालना है यूनिट वेट ऑफ सॉइल इफ डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपका दिया हुआ है 100%। तो जब 100% दिया हुआ है तो आप यहाँ क्या आप करेंगे Γ/T बराबर G + AC/1 + E × Γ/W लगाएंगे। S का वैल्यू 1 करेंगे तो आपका आ जाएगा 19.82 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये क्वेश्चन था जो कि जिसमें आपको निकालना था ये सब केस। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। जहां तक मैंने कोशिश किया आपको एक एक चीज बारीकी से विद कंसेप्ट बताने का हमने कोशिश किया। तो अभी आपको हमने 4 न्यूमेरिकल करवाया। इस न्यूमेरिकल के हेल्प से आप कोई भी बुक उठाइए, या गोपाल रंजन जी का उठाइए, नामिया साहब का उठाइए, या आप मेडी जी का, या आप ES मास्टर का, या आप डिप्लोमा के कोई सब्जेक्ट का, या आप UPSC तक का क्वेश्चन उठाइए, ESC का, आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपको क्वेश्चन बनेगा। और अगर क्वेश्चन छूटता भी है तो आप कमेंट बॉक्स में आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जो दिए हुए हैं आप उस पर मैसेज करेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक मेरा है, ये एक मेरा लास्ट टॉपिक रह गया है। इसके बाद आपका ये पूरा सेट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आएगा तब वाटर कंटेंट का जो आपका लैब टेस्ट है और पिक्नोमीटर से जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी का टेस्ट है वो सब पढ़ना है। फिर उसके बाद लिक्विड लिमिट पढ़ना है। तो मैं आपको रिलेटिव कॉम्पैक्शन पढ़ा देता हूं। तो आप लोग पढ़ेंगे रिलेटिव कॉम्पैक्शन। देखिए रिलेटिव कॉम्पैक्शन होता क्या है।
और इसको रिप्रेजेंट जो करते हैं किस किस कंडीशन में करते हैं, ये मेरा जानना जरूरी है। तो रिलेटिव कॉम्पैक्शन जो आपका होता है वो रिप्रेजेंट होता है आपका कोर्स ग्रेन सॉइल में और फाइन ग्रेन सॉइल में। मतलब सीजीएस में भी होता है कोर्स ग्रेन सॉइल और एफजीएस में भी होता है, फाइन ग्रेन सॉइल में भी होता है। बोलते हैं कि इट इज डिफाइन एज, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, तो लिखेंगे इट इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ ड्राई यूनिट वेट इन नेचुरल स्टेट टू मैक्सिमम डेंसिटी इन डेंसेस्ट स्टेट। मतलब ये रेशियो होता है ड्राई यूनिट वेट का नेचुरल स्टेट में और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एमडीडी का जिसको डेंसेस्ट स्टेट में होता है उसका रेशियो होता है। दोस्त मैं बहुत ही खास पॉइंट लिखवाया हूं, मैं इसमें जितना है मैं कहानी नहीं लिखवाना चाहता हूं, मुझे लेंदी नहीं करनी है। जो कॉन्सेप्ट है और जहां से क्वेश्चन बनते हैं और आपको जहां से इम्पोर्टेंट फैक्ट आ सकते हैं वो सारे पॉइंट आपको कवर्ड मिलेगा आपको इस क्लासरूम में, इसी बोर्ड पे। तो ये हो गया आपका इसका डेफिनेशन। अब आरसी का फॉर्मूला क्या होता है? रिलेटिव कॉम्पैक्शन का फॉर्मूला होता है, देखिए आरसी परसेंटेज बराबर गामा डी बाई गामा डी मैक्सिमम इंटू 100, आप ये जानते हैं। और एक आपका आरसी का फॉर्मूला यहीं से डिराइव होके आता है 1 प्लस ई मिनिमम बाई 1 प्लस ई इंटू 100। ओके, आपका एक क्वेश्चन एक फॉर्मूला ये आता है। और एक आपका फॉर्मूला आता है जो इंपेरिकल फॉर्मूला है, इसको आप लोग लिख लीजिए, मैं फिर बताता हूँ प्रेस करके। एक आपका इंपेरिकल फॉर्मूला है रिलेटिव कॉम्पैक्शन का, इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला में आपका आरसी का फॉर्मूला होता है 80 प्लस 0.2 इंटू आईडी, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, आईडी। आरसी बराबर 80 प्लस 0.2 इंटू आईडी परसेंटेज। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आरसी निकाल सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। अगर आईडी दिया हुआ है तो आप आरसी निकाल सकते हैं, और अगर आरसी आपको दिया हुआ है तो आप यहाँ से आप आईडी निकाल लो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक और फैक्ट आप पढ़ लीजिए कि सॉइल अगर लूजेस्ट स्टेट में है, कि इफ सॉइल इन लूजेस्ट स्टेट, वहां पे जो आपका आईडी है वो है 0%, देन आरसी जो होगा 80% होगा। कहीं ये सब वर्ड आपको नहीं मिलेगा ज्यादातर देखने को, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट करते जाइए। आपका सेकेंड केस है कि अगर आपका सॉइल इन डेंसेस्ट स्टेट में है तो आपका आईडी 100% होगा एंड आरसी भी आपका 100% होगा। कहीं पे आप इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मेरा क्लास था, जो अभी के क्लास में हमने आपको डेंसिटी इंडेक्स बताया, उसके बाद आपको हमने न्यूमेरिकल्स बताया, रिलेटिव कॉम्पैक्शन बताया, उसका फार्मूला बताया, इंपेरिकल फार्मूला बताया। तो काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा क्लास रहा ये, और ये आप लोग के लिए बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फायदेमंद है। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और व्यूअर और सब्सक्राइबर आप लोग बढ़ाइए, क्योंकि जितना सब्सक्राइबर होगा उतना डिमांड होगा और मैं उतना ही एनर्जी से विथ फुल एनर्जेटिक मैं काम आप लोग के लिए कर पाऊंगा। तो दोस्त, ये वीडियो पे कम से कम 500 लाइक मिनिमम आने चाहिए, और सब्सक्राइबर अभी जो है उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो इसी के साथ आप लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए।
ठीक है, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।